स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 3 बिहेवियर डायनामिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है स्ट्रोक्स एंड गेम्स। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रोक्स एंड गेम। आगे हमने डिस्कस किया था गेम थियरी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रोक्स एंड गेम्स। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रोक्स एंड गेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रोक्स एंड गेम्स होता क्या है कि अ स्ट्रोक इज अ यूनिट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन व्हेन वन पर्सन रिकॉग्नाइज अनदर पर्सन। एक तरह की हमारी खुद की एक पहचान का एक यूनिट है। ठीक है, और एक पर्सन किस तरह से दूसरे पर्सन के साथ रिकॉग्नाइज होता है। ओके, ऑल दिस एक्नॉलेज दैट द अदर पर्सन एग्जिस्ट वन इंट्रोड्यूस द आइडिया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था कि एरिक बर्न के एक आइडिया के बेसिस के ऊपर ये जो स्ट्रोक्स एंड गेम्स को विजुलाइज किया गया, इसको समझाया गया, इसके ऊपर एक थियरी और लिखी गई थी। ठीक है, तो उस थियरी के बेसिस से अगर हम समझे तो एक एक्नॉलेज होता है। ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि दैट अदर पर्सन्स एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन एग्जिस्ट करता है। ओके, वन इंट्रोड्यूस द आइडिया। ओके, वन ने इसके रिलेटेड एक आइडिया रखा हुआ था कि वन स्ट्रोक एनालिसिस, वन स्ट्रोक्स इनटू द ट्रांसैक्शनल एनालिसिस बेस्ड अपॉन द वर्क ऑफ रेन स्पीस। ओके, जो भी हमने आगे जो प्रीवियसली डिस्कस किया है ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, ठीक है, हमने उसमें एजेस के बारे में और ईगो स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो स्ट्रोक्स एंड गेम्स है उसमें ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है। ठीक है, तो रेने स्पीड्स जो है एक रिसर्चर था, ठीक है, हु डिड अ पायनियरिंग वर्क इन द एरिया ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे बेस्ड के एक एरिया में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट किया था। उन्होंने एक थियरी लिखी थी। ठीक है, इस बेसिस पे ओके, तो उस थियरी के ऊपर से हमने ये स्ट्रोक्स एंड गेम्स को एक विजुलाइज करके एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट साथ में ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक्स के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पे देखा। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रोक इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, एक ट्रांसैक्शनल एनालिसिस को अगर हम कंसिडर करें तो जो उसका स्ट्रोक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। ठीक है, और अगर हम ट्रांसैक्शनल एनालिसिस के साथ अगर हम स्ट्रोक को जोड़ के चलें तो एक ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, एक ह्यूमन बिहेवियर है, उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द टर्म स्ट्रोक रिफर्स टू गिविंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन टू अदर्स। ठीक है, कुछ एक तरह से अपनी पहचान, ठीक है, एक कुछ अपना एक रिकॉग्नाइजेशन हमको दूसरों को बताना। ठीक है, तो उसे हम स्ट्रोक्स कहते हैं। तो पीपल नीड स्ट्रोक्स फॉर देयर सेंस ऑफ सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन द जॉब। ठीक है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल में जो पीपल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वर्क करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह का स्ट्रोक्स प्ले करते हैं। एक सेंस, उनका एक सेंस होता है फॉर द सर्वाइवल एंड द वेलबींग ऑफ द जॉब। ठीक है, तो एक सर्वाइवल के लिए और उनके जॉब के वेलबींग के लिए वो हमेशा एक स्ट्रोक प्ले करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रोक्स आपने समझ लिया होगा, स्ट्रोक्स एक अपना पहचान बताना। ठीक है, किस तरह से हम हमारा एक रिकॉग्नाइजेशन बताना दूसरों को। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में डिस्कस हुआ है कि लैक ऑफ स्ट्रोकिंग कैन हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बोथ ऑन द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अगर जैसे ही हमारे स्ट्रोक्स के हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स में अगर हम लैक होते हैं तो उसमें एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जनरेट हो जाती है, और उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होने से क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो वेलबींग होता है कोई भी पर्सन पे, उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रोक्स के बारे में बात की गई थी। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रोक्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो जनरली हमारा जो स्ट्रोक्स होता है उसे हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है,
3 टाइप्स में हम स्ट्रोक्स को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है पॉजिटिव स्ट्रोक, ठीक है। पहला फर्स्ट जो स्ट्रोक है वो हमारा है पॉजिटिव स्ट्रोक, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रोक क्या है कि द स्ट्रोक वन फील गुड इट्स पॉजिटिव स्ट्रोक, ठीक है। जैसे हम जो भी पर्सन है, तो अगर वो बेटर फील कर रहे हैं, ओके, उनका जो रिकॉग्नाइजेशन, उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें वो बेटर फील कर रहे हैं, तो उस तरह का जो स्ट्रोक क्रिएट हो रहा है वहाँ पे जो उनकी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रही है, तो वो जो स्ट्रोक होता है वो होता है पॉजिटिव स्ट्रोक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेशन, अप्रूवल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे रिकॉग्नाइजेशन होता है, अप्रूवल होता है, जैसे कोई मीटिंग में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम किस अदर पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे हम जो अपना पहचान बताए, वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो उस टाइप का जो एनवायरनमेंट होता है उसे हम पॉजिटिव स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, ओके। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रोक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज नेगेटिव स्ट्रोक, ठीक है। तो अ स्ट्रोक वन फील बैड और नॉट गुड इज अ नेगेटिव स्ट्रोक, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे हम फील बेटर ना करें, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रोक वहीं पे होता है, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रोक हर्ट्स फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो दो टाइप से ये जो नेगेटिव हर्ट्स, जो नेगेटिव स्ट्रोक है वो हर्ट करता है। जैसे कि अगर हम कहीं कोई केस में, कोई कोर्ट में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ का जो स्ट्रोक है, वहाँ पे हमारी जो पहचान बताने की जो एक स्ट्रोक है, तो वो क्या होता है, एक पूरा एक नेगेटिव एटमोसफियर होता है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो है, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जब हम अपना कोई भी एक रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो वो टाइप का जो स्ट्रोक होता है वो होता है नेगेटिव स्ट्रोक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव स्ट्रोक में क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, मेंटली जो है वो इफेक्ट करता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हमारा था नेगेटिव स्ट्रोक के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो है मिक्स्ड स्ट्रोक, ठीक है। मिक्स्ड स्ट्रोक एक नॉर्मल एटमोसफियर, ठीक है, नॉर्मल एक एटमोसफियर जिसमें जैसे कि अ स्ट्रोक, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि अ स्ट्रोक इज अ मिक्स टाइप, ठीक है, अ स्ट्रोक इज अ मिक्स टाइप ऑल्सो। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि द बॉस कमेंट, ठीक है, द बॉस कमेंट एट द वर्कर टू द वर्कर, ठीक है। बॉस एक अपने वर्कर को कमेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब, इंस्पायर योर लिमिटेड एक्सपीरियंस, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, इंस्पायर हुए पर इंस्पायर योर लिमिटेड एक्सपीरियंस, मतलब एक तरह वो एक पॉजिटिविटी के साथ भी बात कर, एक पॉजिटिव स्ट्रोक भी उसके प्ले कर रहा है, और एक साइड वो एक नेगेटिव स्ट्रोक भी उस वर्कर के रिलेटेड प्ले कर रहा है। तो ये जो दो स्ट्रोक था, ओके, उस वर्कर को कोई अदर पर्सन के बताने के लिए, ठीक है, तो ये टाइप का जो स्ट्रोक है वो है मिक्स्ड स्ट्रोक, ओके, ये टाइप का जो स्ट्रोक है वो है मिक्स्ड स्ट्रोक। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं गेम एनालिसिस के बारे में, ओके, व्हाट इज गेम एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन पीपल फेल टू गेट इनफ स्ट्रोक एट अ वर्क दे ट्राई अदर थिंग, ठीक है। जब कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर वो फेल होता है, अगर वो फेल होता है उसका पहचान बताने के लिए, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, कोई अदर पर्सन को एक तरह से एक अपना एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो फिर अदर थिंग्स ट्राई करता है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे प्ले अ साइकोलॉजिकल गेम्स, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल गेम क्रिएट करता है और वो प्ले करता है। अ पर्सन गेम इज अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन विद द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, ओके, जब वो गेम प्ले करता है। द ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिपीटेड, they make the sense or superficial or social level and one or more transaction is ulterior, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो अपना जो गेम है वो प्ले करता है। पहला है कि ट्रांजेक्शन टेंड्स टू बी रिपीटेड, सेकेंड है दे मेक द सेंस और सुपरफिशियल और एट अ सोशल लेवल, एंड थर्ड है वन ऑफ द मोस्ट मोर ट्रांजेक्शन इज अल्टेरियर, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन वर्क करता है तो वो इस तरह से वो वहाँ पे गेम प्ले करता है।
अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है टाइप्स ऑफ गेम्स। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के गेम्स होते हैं, ठीक है। अ फर्स्ट डिग्री ऑफ गेम इन विच इज सोशली एक्सेप्टेबल इन द एजेंट सर्कल, ठीक है। एक एजेंट सर्कल में हम जो सोशली एक्सेप्टेबल जो एक गेम है वो हमारा एक फर्स्ट टाइप का गेम प्ले होता है। सेकेंड होता है सेकेंड डिग्री गेम इज वन विच मोर इंटीमेट एंड विद अ बैड फीलिंग्स, ठीक है। एक हमारे एक बैड फीलिंग्स के रिलेटेड हम जो गेम जो एक एजेंट सर्कल में प्ले कर रहे तो वो हमारा एक सेकेंड डिग्री ऑफ गेम होता है। और थर्ड होता है अ डिग्री ऑफ गेम इन विच वी यूजुअली इन्वॉल्व फिजिकल इंजरी, ठीक है। किसी को हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उस टाइप का हम थर्ड डिग्री के गेम में हम प्ले करते हैं, ओके। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस लेक्चर के कंसर्न में जितने भी टाइप्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो यहाँ स्क्रीन में दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। इसकी जो लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपका इसका एग्ज़ाम देना है तो आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हैं, ओके। थैंक यू।